नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब से अगले 3 महीने त्योहार के भरे होंगे। देश भर में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरे से लेकर दिवाली हो, छठ पूजा हो, गुरुपुरब हो, क्रिसमस तक 3 महीने लगातार त्योहार 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 ही रहते हैं। और इन 3 महीनों में जहां त्योहार होंगे तो हमारा भी प्रयास है कि लोगों के मन पे मुस्कुराहट भी हो, खुशियां भी हो। और आज के निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसी दिशा में है। पहला निर्णय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। पहले से लेकर छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पर खर्च किया जा चुका है। I'll come back. I'll speak in detail later on. पहले से छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पे व्यय हुआ है, अनुमानित जो सब्सिडी मिली है। और 7वें चरण में 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 80 करोड़ से ज़्यादा ज़रूरतमंद गरीबों को मिलने वाला है और कुल मिलाकर लगभग 3,91,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा अब तक। दूसरा विषय सरकारी कर्मचारियों से लेकर है, पेंशन धारकों से लेकर है। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए, जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। लेकिन इससे लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी और जो पेंशन धारक हैं उनको लाभ मिलेगा। तीसरा निर्णय प्रधानमंत्री जी का जैसे मानना है कि रेलवे का कायाकल्प में रेलवे स्टेशन के विकास का महत्वपूर्ण स्थान हो और स्टेशन डेवलपमेंट को लेकर आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और ये भी 3 ऐसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का हो जो देश की राजधानी है, या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई हो, या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हो, इनके रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दी है, जिसके विस्तार में आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आपको विस्तार में बताएंगे। लेकिन मैं एक एक करके आपको पहले निर्णय से दूसरे निर्णय तक बताना चाहूँगा कि मित्रों, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी जी ने कहा भी था कि उनकी सरकार वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, मजदूर, महिलाओं के लिए समर्पित होगी। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबको कोविड-19 महामारी के समय देखने को मिलता है। देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी। उस समय जहां प्रधानमंत्री जी ने देश को नेतृत्व भी दिया, जहां एक और वैक्सीन बनाकर 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया, वहीं सबसे पहला निर्णय भारत सरकार का क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 से चली और 25 महीने तक देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को, जरूरतमंद परिवारों को अनाज देने का काम किया गया। और जितने उनके पात्रता पहले थी उनकी मात्रा को दुगना, यानी कि जब इसको एडिशन किया 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह 25 महीनों तक देने का काम किया। अब इसको विस्तार अगले 3 महीने यानी कि अक्टूबर से लेके
दिसंबर 2022 तक किया गया है। इसमें अब तक कुल मिलाकर 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्चा पहले से छठे चरण तक आया है और ये 7वां चरण जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का है, इस पर 44,762 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी होगी, जो लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिलेगा। और ये त्योहार के सीजन में जरूरतमंद गरीब के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट भी लाएगा। तो आपदा से अभी भी दुनिया, इस महामारी से अभी बाहर निकली नहीं है। बहुत सारी ऐसे संकट देश और दुनिया भर के सप्लाई चेन में देखते भी हैं। तो ये उस दिशा में भी एक कदम है कि त्योहार के समय भी गरीब के साथ मोदी जी की सरकार लगातार खड़ी है। दूसरा विषय जो मैंने आपके सामने रखा कि 1 जुलाई 2022 से दे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जो 4% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है, इसमें वित्तीय वर्ष में यानी कि सालाना कितना फर्क पड़ेगा, वो 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। और अगले 8 महीनों में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक 8,568 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। लेकिन इससे देश भर के सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को, पेंशन भोगियों को इससे लाभ मिलने वाला है। ये दोनों ही निर्णय त्योहार के समय भी है। और जो अगला बड़ा निर्णय जो रेलवे विभाग से जुड़ा है, मैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करता हूं कि उसको विस्तार में आप सबके सामने रखें, जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है और जो रेलवे विभाग उसको पूरा करने जा रहा है। बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि रेलवे के साथ प्रधानमंत्री जी का एक भावनात्मक जुड़ाव है और रेलवे के हर डायमेंशन को, चाहे स्टेशन हो, ट्रेन्स हो, पैसेंजर एमिनिटीज़ हो, सेफ्टी हो, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। उसी कड़ी में रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का जो काम है, उसमें टोटल डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं कि कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, इसके बारे में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि स्टेशन शहर का एक सेंट्रल प्लेस होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट हो वो शहर के साथ एक इंटीग्रल डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए। इसका इंटीग्रल डेवलपमेंट के माने क्या है? इंटीग्रल डेवलपमेंट में इस तरह से है, स्टेशन के दोनों तरफ शहर का विस्तार हुआ। तो जनरली हम देखते हैं कि पुराने शहर जितने भी हैं उसमें रेलवे स्टेशन एक तरीके से शहर के 2 हिस्सों के बीच में स्थित रहता है। तो स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली कड़ी बने, ऐसा डिज़ाइन का एलिमेंट आना चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि स्टेशन के साथ साथ जब शहर डेवलप हुए तो बहुत कंजेस्टेड तरीके से अलियां गलियां बनी और वहाँ पे आना जाना मुश्किल होता है। तो किस तरह से स्टेशन तक आना, स्टेशन से जाना, उस एरिया से निकलना, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक का प्लानिंग करना है, वो आज के हिसाब से नहीं, आगामी 50 वर्षों के हिसाब से सोच के वैसी प्लानिंग करो जिससे कि कोई भी काम करने में एक स्थायी समाधान निकले शहर के लिए। तीसरा, स्टेशन के अंदर अगर हम जाएं तो आज हम देखते हैं कि स्टेशन की बिल्डिंग होती है, फिर प्लेटफॉर्म होते हैं, फिर पटरियां होती है, फिर एक फुट ओवर ब्रिज पुलिये के ऊपर से अगर जाएं फिर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फिर आगे पटरियां होती है। ये कंस्ट्रक्ट 100 वर्षों से चला आ रहा था। इसकी बजाय एक नया डिज़ाइन एलिमेंट जिसमें कि रूफ प्लाजा एक बने। रूफ प्लाजा का माने क्या हुआ कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स और पटरियां हैं, इनके ऊपर की जो स्पेस है, इस स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। यहाँ पे एक नई अर्बन स्पेस बने, एक स्थायी जगह बने जिस पर
फूड कोर्ट्स हो, अच्छा वेटिंग एरिया बने, बच्चों के खेलने के लिए जगह बने। मान लो पेरेंट्स जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चों को उस वक्त संभालना मुश्किल सा होता है। मैं तो जब बच्चे छोटे थे तो कई बार एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, तो खेलने की एक छोटी सी जगह बन जाए। लोकल प्रोडक्ट्स है, अगर आप जाओ किसी भी शहर के, देश के कोने कोने में जाओ, कहीं पे साड़ी, कहीं पे खिलौने, कहीं पे अलग तरह की मिठाई, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स की सेल का भी एक पॉइंट हो। तो ये जो रूफ प्लाजा बने, ये रूफ प्लाजा एक नई अर्बन स्पेस की तरह डेवलप हो, जिसमें जैसा आपने कई अच्छे वर्ल्ड क्लास स्टेशंस में देखा होगा, इस रूफ प्लाजा में बहुत सारी फैसिलिटीज रहे। चौथा, हर तरीके से दिव्यांग फ्रेंडली, हर तरीके से पॉसिबल हो, ग्रीन, सोलर पैनल्स लगे रूफ के ऊपर, एनर्जी कंजम्पशन मिनिमाइज हो, सफाई और इन सब की चीज़ों का एक इंटीग्रल तरीके से डेवलप हो। तो ये एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग, एक ग्रीन बिल्डिंग और एक सिटी फ्रेंडली सिटी सेंटर बने, उस कल्पना के साथ स्टेशंस का डिज़ाइन हो। आप सबके सामने आज कैबिनेट में भी इसका फैसला लिया गया। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी, उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। 3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशंस हैं, नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। उसके डिज़ाइन के कुछ एलिमेंट्स आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखेंगे। अगर ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आपके सामने। इसके आप अगर देखते हो, ये आज की सिचुएशन है, ये आज का स्टेशन है। इसके पूरे एरिया को अगर आप देखते हो, एक तरफ पहाड़गंज, एक तरफ अजमेरी गेट, और प्लेटफॉर्म एरिया एक तरीके से स्क्यूड सा है। कुछ ट्रैक्स पहाड़गंज की साइड लंबे ज़्यादा हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स अजमेरी गेट की तरफ लंबे ज़्यादा है। और शहर का एक सेंट्रल प्लेस है कनॉट प्लेस, कनॉट सर्कस, जो उसके एकदम नज़दीक, उसके साथ ही जुड़ा हुआ स्टेशन है। इसका कंप्लीट मास्टर प्लान, जितना भी उसमें रेलवे की लैंड है और रेलवे के आसपास की लैंड है, जिसमें कई सारे ऑफिसेज हैं, कई तरह की कॉलोनीज हैं, उन सब को दिल्ली के मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेट करके एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, उस कॉन्सेप्ट पे पूरा इसका मास्टर प्लान बनाया गया है। इस मास्टर प्लान में प्लेटफॉर्म, स्टेशन और उसके चारों तरफ जो ट्रैफिक का फ्लो रहेगा, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। किस तरह से लोग आए तो उनको पार्किंग के लिए स्पेस मिले, वो पार्किंग की स्पेस, 3 यहाँ पे मोड्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, रेलवे, बस और मेट्रो, प्लस अपनी पर्सनल कार से कोई आए, ऑटो से आए, साइकिल से आए, इन सारे के सारे मोड्स को सीमलेस इंटीग्रेशन का इसमें प्लानिंग है। किस तरह से ड्रॉप ऑफ जोन्स रहेंगे, किस तरह से पिकअप जोन्स रहेंगे, ये कंप्लीट इसका मास्टर प्लान है। ये आपके सामने कंप्लीट इसका मास्टर प्लान है। 2 जो डोम्स देख रहे हैं आप, ये दोनों डोम्स ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डोम्स हैं स्टेशन के डोम्स। 4 फ्लोर्स होंगे उसमें, रूफ प्लाजा के 4 फ्लोर्स होंगे, और उसके नीचे प्लेटफॉर्म्स, और उसके आसपास का जितना भी एरिया है उसका एक मास्टर प्लान डीडीए, दिल्ली गवर्नमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डीयूएसी वगैरह वगैरह, जितनी भी हमारी दिल्ली की एजेंसीज हैं, यूटीपैक, उन सब एजेंसीज के साथ मिलके इसका एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ये आप अगर देखेंगे, ये दोनों डोम्स स्टेशन के हैं,
और उसके चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड्स का कॉरिडोर आपको दिखाई देगा। चारों तरफ आपको एलिवेटेड रोड का कॉरिडोर इसमें बनेगा। एंट्री से लेके एग्जिट तक एकदम सीमलेस फ्लो होगा ट्रैफिक का। ये स्टेशन का व्यू दिखेगा, एलिवेटेड रोड्स। ये आप देख रहे हैं, ये रोड्स, इसकी एंट्री और एग्जिट की एलिवेटेड रोड्स रहेंगी। ये कंप्लीट एक तरीके से उस एरिया का कंप्लीट रिजुविनेशन होगा इस स्टेशन के डेवलपमेंट के साथ ही साथ। ये अंदर से व्यू, रूफ प्लाजा 1, 2, 3, 4 व्यूज हैं। उसके अंदर जैसा विस्तृत तरीके से अगर आप देखें, बहुत सारे अच्छे स्पेशियस वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट्स, बच्चों के खेलने के लिए अलग से जगह, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए रखने की अलग से जगह, सेल्स की जगह, इस तरह से करके पूरा एक इंटरनेशनल तरीके से इसका डेवलपमेंट का प्लान बना है। जो भी पैसेंजर्स आएंगे वो रूफ प्लाजा के लेवल पे ही उतरेंगे, वहां पे वेट किया, और जब गाड़ी आई तब एस्केलेटर से या सीढ़ियों से नीचे आके प्लेटफॉर्म पे आए और प्लेटफॉर्म पे आके गाड़ी पकड़ी, या फिर जब गाड़ी से उतरे तो प्लेटफॉर्म से रूफ प्लाजा पे चढ़े और उसके बाद में फिर जो एग्जिट है वहां से निकले। तो अभी का जो कॉन्सेप्ट होता है कि प्लेटफॉर्म पे उतरे, एफओबी जो फुट ओवर ब्रिज होता है, पुलिया होता है छोटा, उस पुलिये के ऊपर चढ़ के बाहर निकले, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। इसमें कॉन्सेप्ट है कंप्लीट एक रूफ प्लाजा बनता है। इस रूफ प्लाजा पे आपका जो पैसेंजर्स का रहने का, वेटिंग का, खाने का, वो सारा उस पे है। जब गाड़ी आई तब नीचे उतरे, और जब गाड़ी से भी जब अलाइट हुए तब भी फिर सीढ़ियों से, एस्केलेटर से चढ़ के रूफ प्लाजा पे आए, रूफ प्लाजा से फिर बाहर निकले। तो ये कॉन्सेप्ट है रूफ प्लाजा का, जो कि अब कॉमन रहेगा इन सभी रीडेवलप्ड स्टेशंस में। मल्टी लेवल कार पार्किंग है, मल्टी लेवल बस पार्किंग है। बसेस, जितनी भी बीआरटी की बसेस हो, डीटीसी की बसेस हो, उन सब के लिए प्रॉपर एक इसमें व्यवस्था, ऑटो के लिए अलग से व्यवस्था, ऑटो के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि दिल्ली में ऑटो एक बहुत अच्छा साधन है। मेट्रो के साथ बहुत अच्छा इसमें इंटीग्रेशन किया गया है। इस तरह से ये आपको एक ओवरऑल डीटीसी की बसेस हो, उन सब के लिए प्रॉपर एक इसमें व्यवस्था, ऑटो के लिए अलग से व्यवस्था, ऑटो के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि दिल्ली में ऑटो एक बहुत अच्छा साधन है। मेट्रो के साथ बहुत अच्छा इसमें इंटीग्रेशन किया गया है। इस तरह से ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर अगर देखें, ये न्यू दिल्ली का स्टेशन, इसका मास्टर प्लान। मैं नेक्स्ट आता हूं, सेम प्रिंसिपल्स पे डिजाइंड है अहमदाबाद का स्टेशन। ये अहमदाबाद का स्टेशन है। इसमें सन टेम्पल का फॉर्म डिजाइन एलिमेंट्स में लिया गया है। जो बीच में आप आर्च देख रहे हैं, ये सन टेम्पल है मोढेरा का, उस सन टेम्पल के आर्किटेक्चर को लेके इसमें बनाया गया है। और ये जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब प्लस ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, साथ ही साथ स्टेशन के साथ ही साथ। ये आज का स्टेशन है। इस स्टेशन को जब नया बनाएंगे तो इसमें कंप्लीट, आपने देखा होगा अगर, एकदम कंजेस्टेड एरिया है आसपास का, क्योंकि स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत ही बिजी स्टेशन है, और कई दशकों से इसका डेवलपमेंट चलता आया, तो उस हिसाब से आसपास के शहर में बहुत इसकी ग्रोथ हो चुकी है। इन सब का ध्यान रखते हुए ये टोटल इसके मास्टर प्लान के एलिमेंट्स हैं। किस तरह से इसमें रूफ प्लाजा बनेगा, डिपार्चर